टीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं जूली हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। निकाय चुनाव पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, 24 नवंबर तक निश्चित तिथि बताने का आदेश। झारखंड में आधा दर्जन अफसरों पर ईडी का शिकंजा, मंजूरी के अभाव में जांच अटकी। सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के खिलाफ आंदोलन, 16 नवंबर को रोका जाएगा रेल। घाटशिला और बिहार में थमा चुनाव प्रचार, प्रत्याशी लगा रहे अंतिम जोर। लालू परिवार को बड़ी राहत, लैंड फॉर जॉब घोटाले में तड़ा फैसला। महिला आरक्षण लागू में देरी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। अमेरिका में 40 दिन बाद शटडाउन खत्म होने के आसार, सरकार और विपक्ष में बनी सहमति। विवादों के बाद कमबैक की तैयारी में समय रैना, फिर लौटेगा इंडियाज गॉट टैलेंट। वर्ल्ड कप जीत के बाद भी हरमन की कप्तानी पर विवाद, अंजुम चोपड़ा ने तोड़ी चुप्पी। घरेलू शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 230 अंक उछला, निफ्टी 25,570 के पार। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं कराने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस आनंदा की अदालत में हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को 24 नवंबर तक चुनाव की निश्चित तिथि बताने का निर्देश दिया। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट आयोग को सौंप दी गई है और शेष जानकारी जल्द दी जाएगी। आयोग के वकील सुमित गड़ोदिया ने कहा कि सीट आरक्षण की अंतिम अनुशंसा अभी नहीं मिली है। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक आयोग चुनाव की समय सारिणी प्रस्तुत करे। झारखंड में ईडी की कई मनी लॉन्ड्रिंग जांच राज्य सरकार की मंजूरी के अभाव में अटक गई है। एजेंसी ने पूर्व आईएएस पूजा सिंघल, छवि रंजन, रिम्स कर्मचारी अफसर अली और टेंडर कमीशन मामले में जुड़े अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी थी, पर अब तक मंजूरी नहीं मिली। ईडी का कहना है कि साक्ष्य और रिपोर्ट सरकार को सौंपने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एजेंसी ने अदालत में याचिका दायर कर जांच को सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की मांग की है। 4 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। सारंडा वन क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने आंदोलन का ऐलान किया है। सारंडा बचाओ समिति ने 16 नवंबर को आर्थिक नाकेबंदी और रेल मार्ग रोकने की घोषणा की है। छोटा नागरा में हुई बैठक में झारखंड आंदोलनकारी बुधराम लागरू ने कहा कि यह इलाका संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आता है, इसलिए बिना स्थानीय सहमति और जनजातीय सलाहकार परिषद की अनुशंसा के फैसला लेना असंवैधानिक है। वक्ताओं ने आरोप लगाया है कि निर्णय जल्दबाजी और षड्यंत्र के तहत लिया जा रहा है। क्षेत्र की रक्षा के लिए कोल्हान पोराहाट सारंडा बचाओ समिति का गठन किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और झारखंड के घाटशिला उपचुनाव के लिए प्रचार थम गया है। अब 11 नवंबर को बिहार की 122 सीटों और घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा। बिहार में इस चरण में 20 जिलों में वोटिंग होगी, जहां नीतीश कुमार के कई मंत्री और महागठबंधन के दिग्गज नेता मैदान में हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों गठबंधनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। घाटशिला में बीजेपी के बाबूलाल सोरेन और झामुमो के सोमेश सोरेन के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। प्रशासन ने 300 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। अगली खबर बिहार से है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने का फैसला 4 दिसंबर तक टाल दिया। यह मामला लालू यादव के रेल मंत्री कार्यकाल के दौरान नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा है। सीबीआई ने लालू, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा और हेमा यादव समेत कई पर चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी ने उन पर धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। फिलहाल सुनवाई टलने से लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। महिला आरक्षण कानून लागू करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने केंद्र से पूछा कि 33% महिला आरक्षण कानून को लागू करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सरकार ने कानून को जनगणना और डिलिमिटेशन प्रक्रिया से जोड़कर इसकी प्रभावी शुरुआत टाल दी है। कोर्ट ने कहा कि कानून लागू करना कार्यपालिका का अधिकार है, लेकिन सरकार से स्पष्ट समय सीमा बताने को कहा। यह कानून 2023 में पारित हुआ था, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है।
अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिका में 40 दिन से जारी सरकारी शटडाउन खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टियों के बीच बजट फंडिंग को लेकर समझौता हो गया है, जिससे जनवरी 2026 तक सरकार चलाने की अस्थायी मंजूरी मिलेगी। इस समझौते में स्नैप फूड स्टैम्प प्रोग्राम के लिए फंडिंग बहाल, बर्खास्त संघीय कर्मचारियों की वापसी और स्वास्थ्य सब्सिडी बढ़ाने के प्रावधान शामिल हैं। सीनेट में रविवार रात इस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, जिसके बाद हाउस की मंजूरी और राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर से यह लागू होगा। ट्रंप ने अपना रुख नरम किया है, जिससे शटडाउन खत्म होने के आसार मजबूत हो गए हैं। अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन जगत में। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर अपने चर्चित शो इंडियाज गॉट टैलेंट की वापसी की तैयारी में है। दिल्ली में हुए एक लाइव शो के दौरान उन्होंने पुष्टि की कि शो जल्द लौटेगा। यह शो पहले सीजन के दौरान एक आपत्तिजनक सवाल को लेकर विवादों में आया था, जिसके बाद FIR दर्ज हुई और शो बंद करना पड़ा। रैना ने बताया कि उस समय उन्होंने मानसिक तनाव झेला, लेकिन कॉमेडी छोड़ने का फैसला नहीं किया। हालांकि नए सीजन की तारीख तय नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह सीजन पहले से ज्यादा बोल्ड और सोचने पर मजबूर करने वाला है। खेल की दुनिया की बात करें तो भारत की महिला टीम ने पहली बार ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीतकर इतिहास रचा, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर की कप्तानी को लेकर विवाद छिड़ गया है। पूर्व कप्तान शांता रंगास्वामी ने सुझाव दिया कि हरमन को अब कप्तानी छोड़ देनी चाहिए और अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना चाहिए। इस बयान पर पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हर वर्ल्ड कप के बाद यही चर्चा होती है, जीत के बाद भी आलोचना नहीं होनी चाहिए। अंजुम ने हरमन की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। अंत में बाजार और कारोबार की बात। वैश्विक सकारात्मक संकेतों के बीच सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में मजबूती देखी गई। BSE सेंसेक्स 230 अंक बढ़कर 83,446 पर और NSE निफ्टी 81.5 अंक चढ़कर 25,573 के स्तर पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में रहे। एशियन पेंट्स, L&D, हिंडाल्को, जियो फाइनेंशियल और रिलायंस के शेयरों में बढ़त रही, जबकि ट्रेंट, अपोलो हॉस्पिटल और मारुति में गिरावट दर्ज हुई। विदेशी बाजारों की मजबूती और ब्लू चिप शेयरों में खरीदारी से बाजार में सुधार आया। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे कमजोर होकर 88.69 पर बंद हुआ, जिस पर तेल की कीमतों का असर रहा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें IDTV इंद्रधनुष।